हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक्स पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स हम पूरा कवर कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। ये आपको पता ही होगा, आपने पीछे वाली वीडियो जरूर देखी होंगी सेट्स की, जिससे आपको अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए। अगर नहीं देखी हो तो आप वो भी ज़रूर देखें। तो देखिए सबसेट क्या होता है। सबसे पहले बेसिक्स के अंदर क्या है, सबसेट। जो भी मैं बेसिक कराऊंगा अभी, इस बेसिक्स के ऊपर ही आपके एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बेसिक्स को आप अच्छे से ढंग से तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। अब क्या है सबसेट। सबसेट के अंदर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, सब। सब का मतलब क्या होता है, छोटा। सब का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे आप सुनते ही होंगे कि सब इंस्पेक्टर, SI। सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर के जो नीचे पोस्ट होती है उस पे जो काम करता है वो सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का छोटा पार्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नॉर्मली एग्जांपल। क्लास 11th के अंदर आप हैं, क्लास 11th। मान लिया आप किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो क्लास 11th के अंदर आपके 4 सेक्शन हैं, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन और D सेक्शन। तो क्लास 11th के अंदर 4 सेक्शन है। चारों जो सेक्शन हैं वो किसके सब पार्ट हैं, क्लास 11th के। क्लास 11th के ही सब पार्ट हैं, क्लास 11th के अंडर आ रहे हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे कि A सब जो है वो सबसेट है क्लास 11th का, B जो है वो सबसेट है क्लास 11th का, C है वो भी सबसेट है क्लास 11th का और D है वो भी क्या है, सबसेट है क्लास 11th का। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास में ले सकते हैं। अगर पूरे स्कूल का एग्जाम्पल लें तो सभी क्लासेस आपकी 1st से लेकर 12th तक वो क्या है, सबसेट है आपके पूरे स्कूल का। स्कूल क्या है, एक बड़ा सेट है जिसके अंदर सभी जो क्लासेस हैं सभी क्लासेस के सेट्स आए हुए हैं और उस बड़े सेट के क्या हैं, वो सभी क्लासेस सबसेट हैं। जैसे क्लास 11th के जो सेक्शन है 4, वो क्या है, सबसेट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सबसेट क्या होता है। तो ये नॉर्मली एग्जांपल है। मैथमेटिकली एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं वो भी हम करेंगे। उसके अंदर भी सबसेट निकालने भी आएंगे। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देकर हमें ये भी पूछेगा कि कितने सबसेट इसके होंगे। तो सबसेट क्या होता है ये आपको नॉर्मली क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। अगर मान लिया एक सेट हम A मान रहे हैं और दूसरा सेट हम B मान रहे हैं, तो A सेट सबसेट कब होगा, B का। A इज A सबसेट ऑफ B। ये बात हम कब लिखेंगे, ये बात हम तब लिखेंगे जब A सेट का हर एक एलिमेंट B सेट के अंदर होगा। A सेट का हर एक एलिमेंट किसके अंदर होगा, B सेट के अंदर होगा। तो प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिख देता हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज कंटेन्ड इन सेट B। अगर हर एक एलिमेंट सेट A का किसके अंदर होगा, सेट B के अंदर होगा, तभी हम कह पाएंगे कि A क्या है, सबसेट है B सेट का। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब बात करते हैं सिंबल की। बार बार हम ये थोड़ी लिखते फिरेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज को सीखने का आप प्रयास कीजिए। मैं भी मानता हूँ कि आप नए क्लास 11th के अंदर आए हैं तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार सीख लेंगे तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। तो सबसेट का सिंबल होता है ये। ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताए हैं, सच दैट है, बिलोंग्स टू है, डज नॉट बिलोंग्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, सबसेट का सिंबल। किसका सिंबल है, सबसेट का। कोई भी छोटा सेट बड़े सेट का उसका सिंबल है ये। अगर हमें अब लिखना है A इज ए सबसेट ऑफ B, तो क्या लिखेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर ये साइन आपको कहीं भी लिखा मिल जाए तो क्या लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे इसे, A इज ए सबसेट ऑफ B, या फिर A इज कंटेन्ड इन B, A इज कंटेन्ड इन B। या फिर कई बार इसको उल्टा भी लिख देते हैं, जैसे B को आगे लिख दिया और इस साइन को ऐसे लिख दिया और A को पीछे लिख दिया। इसका मतलब भी सेम यही है, A इज कंटेन्ड इन B, या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं B
कंटेन्स बी कंटेन्स ए। बी जो सेट है वो किसको कंटेन किए हुए है, ए सेट को कंटेन किए हुए है, या फिर बी इज ए सुपर सेट, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी किसका सुपर सेट है, ए का। सुपर सेट का मतलब बड़ा सेट, किसका, ए सेट का। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको करा रहा हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक मैथमेटिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे दे देते हैं ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, छोटा सा सेट हमने ले लिया। बी सेट हमने ले लिया 2 4। तो ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो बी सेट के जो दोनों एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर हैं, 2 और 4, 2 और 4 है ना। तो बी सेट क्या है, ए सेट का एक छोटा सेट है। छोटा सेट है तो बी को हम क्या लिखेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे और ये आपके एग्जाम्पल हो गए सबसेट के। ऐसे ही आपको निकालने के लिए बोलेगा, आपकी एक्सरसाइज में एक सिंपल सा सेट दे देगा, बताइए कि इसके सबसेट कितने होंगे, कैसे निकलेंगे, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B लिखना पड़ जाए तो इसी सिंबल को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, तो इस सिंबल को ऐसे कट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। अच्छा, अगर कभी भी दो सेट इक्वल आ जाएं, मान लिया दोनों सेट A और B आपके क्या हैं, इक्वल सेट हैं, तब क्या होगा। तो तब की बात भी देखते हैं क्या होगा। ए सेट हमारे पास है, ए बी सी डी ले लेते हैं, और बी सेट इसको भी हम यही ले लेते हैं, डी सी बी ई। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेट्स के अंदर ऑर्डर वगैरह मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम है, इसके अंदर भी ए बी सी डी है, इसके अंदर भी ए बी सी डी है, सभी के अंदर सेम एलिमेंट है। तो दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट। ए और बी को हम क्या बोल सकते हैं, अब इक्वल सेट बोल सकते हैं। तो अब मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन में क्या कहा कि हर एक एलिमेंट ए का किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर। तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट, और बी के भी तो हर एक एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो बी किसका सबसेट होगा, ए का। मतलब इक्वल सेट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या लिख सकते हैं, सबसेट। इसका मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकल गया हमारे पास, इससे मेन कंक्लूजन निकला कि हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट। हर एक सेट क्या होता है, खुद का सबसेट। मतलब अगर ए सेट के मैं सबसेट लिखने लग जाऊं तो उनमें से एक सबसेट ये पूरा सेट भी होगा, उनमें से एक सबसेट क्या होगा, ये पूरा सेट। क्यों होगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर कभी भी दो सेट इक्वल आ जाएं तो यहाँ पे ए इज ए सबसेट ऑफ बी में लिख सकता हूँ, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, और ए और बी दोनों बराबर हैं, ए सेट और बी सेट दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो बी की जगह पे मैं ए बी तो लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए और बी क्या हैं, दोनों बराबर हैं, तो बी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। और एक और रिजल्ट होता है इसके ऊपर, जो नल सेट होता है। नल सेट आप जानते होंगे, खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो खाली सेट भी क्या होगा, हर एक सेट का सबसेट होगा। तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखेंगे। फर्स्ट क्या होगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया। और सेकंड, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होगा, हर एक सेट का सबसेट होगा। नल सेट, सेट नहीं लिखा है यहाँ पे, सॉरी। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो चाहे उसका सबसेट क्या होगा, नल सेट। नल का मतलब क्या होता है, खाली। तो खाली तो छोटा ही, छोटे से भी छोटा हो गया, मतलब खाली सेट क्या होगा, हर एक सेट का सबसेट होगा। तो नल सेट का सिंबल भी आपको मालूम होगा, या तो ये या फिर फाई। तो ये सभी सिंबल आप याद रखेंगे, क्लास 11th के अंदर आपको बहुत काम आने वाले हैं। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट का सिंबल अलग होता है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल अलग होता है। कई बुक्स के अंदर दोनों का सिंबल सेम यूज कर रखा है, जिससे कई बार स्टूडेंट्स जो हैं कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। लेकिन एलिमेंट्स की जो बुक है उसके अंदर अलग अलग सिंबल यूज किए गए हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आगे है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मीन्स, प्रॉपर का मतलब बिल्कुल प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट कब होंगे, जैसे प्रॉपर सबसेट की पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्रॉपर सबसेट की मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी कि कोई भी सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कब होगा, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। ये आपको समझ नहीं आई होगी, मैं भी मानता हूँ। देखिए आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3, ए सेट मैंने ले लिया 1 2 3 और बी सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब आप कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का और ए प्रॉपर सबसेट भी है बी सेट का। ए प्रॉपर सबसेट भी है बी सेट का। प्रॉपर सबसेट में क्या है, हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर होना चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं होना चाहिए। बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। सबसेट अगर मान लिया हम इसके निकालने लग जाएं तो फाई तो हर एक का होता है सबसेट, ऐसे सबसेट को हम लिख देंगे। फाई तो हर एक का होता है, ये तो सिंबल होता है। अब 1 हो जाएगा एक, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर 1 2 और 2 3, 1 2 इसका एक पेयर, फिर 2 3 इसका एक पेयर, फिर 1 3 का एक पेयर हो जाएगा। और फिर मैंने आपको क्या बोला था पीछे कि हर एक सेट खुद का भी क्या होता है सबसेट, तो एक तीनों का मिला के 1 2 3 का। तो ये सभी क्या हो गए सबसेट हो गए। कितने हो गए टोटल 8 सबसेट हमने लिख दिए इस छोटे से सेट के। बी सेट को एक बार आप भूल जाइए। अब देखिए ये सभी जो सेट हैं ये हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट। इसको छोड़कर प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर छोटे ही सेट, उसके बराबर का सेट कोई ना हो, उसके बराबर का सेट कोई भी ना हो। तो 1 2 3 इसके बराबर का हो गया ना, तो ये क्या होगा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। तो अब आपको समझ आ गया होगा। जब हम सबसेट लिखने लग जाएं, प्रॉपर सबसेट जो छोटे सेट होंगे वो सेट होंगे, जो इक्वल वाला सेट होगा वो सेट प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ क्या कहलाएगा सबसेट। अगर हमें सबसेट लिखने के लिए बोल दिया जाए तो हम सभी लिख देंगे। अगर हमें प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए बोल दिया जाए तो जो इक्वल वाला है 1 2 3 जैसे मैंने पीछे बोला है वही सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इटसेल्फ वाला हमें नहीं लिखना, ये हमें नहीं लिखना, 1 2 3 जो इक्वल वाला वो हमें नहीं लिखना, बाकी सभी लिख देने तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है, अगर मैं लिखना चाहूँ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो ये सिंबल होता है। जो नीचे वाला था वो हटा दिया, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। अब आपकी एक्सरसाइज में सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देकर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि किसी सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे। जैसे यही सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कार्डिनलिटी क्या होती है। कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, 3 हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे। मात्र आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखकर सबसेट का अंदाजा लगा सकते हैं, सबसेट बता सकते हैं। देखिए कैसे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3, लेकिन मैंने सबसेट कितने लिखे हैं इसके 8। प्रॉपर की मैं बात नहीं कर रहा, ओनली सबसेट की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर सेट में, प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसेट सभी जो सेट होते हैं छोटे बड़े इक्वल वाले वो होते हैं, लेकिन प्रॉपर में जो इक्वल वाला होता है वो हट जाता है, बाकी सभी होते हैं। प्रॉपर का मतलब प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर छोटे सेट। अब इसकी बात कर रहे थे हम, 3 टोटल एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3। कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3, कितने सबसेट आ गए 8।
ऐसे ही अगर मैं 4 एलिमेंट ले लूँ तो 2 की पावर 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16 नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास आ जाएंगे। तो इफ n number of elements, if n number of elements given, then possible subset are, तो कितने पॉसिबल सबसेट होंगे, वो होंगे 2 की पावर n। कितने होंगे 2 की पावर n, चाहे कितने भी एलिमेंट हमें दे दे, n नंबर ऑफ एलिमेंट दे दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, तो कितने होंगे सबसेट 2 की पावर में हम जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो लिख देंगे, उतने ही सबसेट हमें मिल जाएंगे। अगर 2 एलिमेंट दे रखे हैं तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे 4, 1 एलिमेंट दे रखा है तो 2 की पावर 1 कितने हो जाएंगे 1, अगर 4 दे रखा है तो कितने हो जाएंगे 60। तो ये फॉर्मूला है जनरलाइज्ड जिससे आप निकाल सकते हैं कि कितने सबसेट पॉसिबल होंगे और कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, वो आप खुद से सोच के बताइए। प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाता है, जो इक्वल वाला होता है वो हट जाता है, तो प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। टोटल कितने होते हैं सबसेट 2 की पावर n, और प्रॉपर में क्या होता है इक्वल वाला घट जाता है, तो इक्वल वाला हम एक सेट इसमें से माइनस करा देंगे, तो प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस में 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको दोबारा से क्लियर करा दूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरवल्स। इंटरवल्स में क्या होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको आगे क्लास 11th के अंदर और क्लास 12th के अंदर दोनों के अंदर काम आएंगे इंटरवल्स, जिसके अंदर 2 इंटरवल्स होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। अब देखिए इंटरवल्स, इंटरवल्स में क्या होता है, देखिए अगर मैं लिखता हूं कि x कोई भी मेरा एलिमेंट है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 से और लेस देन इक्वल टू है 9 से। ये कोई भी हमने x एलिमेंट ले लिया जो 3 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब तो आप समझते होंगे, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि 3 से बड़ा भी होगा, 3 के इक्वल भी होगा, 9 से छोटा भी होगा, 9 से इक्वल भी होगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 3, 9, ऐसे हम इंटरवल्स के अंदर इसे लिख सकते हैं। ये जो इंटरवल लगे हुए हैं ये क्लोज इंटरवल है। कौन से इंटरवल हैं, क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल्स में क्या होता है, आपके जो ब्रैकेट्स वाले जो नंबर हैं वो इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग 3 एंड 9। 3 और 9 दोनों क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। लेकिन एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा, ओपन इंटरवल के अंदर अगर मैं लिखता हूँ 3x जो है वो 3 से ग्रेटर देन है, 9 से लेस देन है, प्रॉपर इक्वल टू का कोई फंडा नहीं है, 3 से बड़ा है 9 से छोटा है, तो इसे क्या हम लिखेंगे ओपन इंटरवल में। ऐसे साइन होते हैं ओपन इंटरवल के 3 और 9, 3 और 9। तो x क्या होगा 3 से बड़ा 9 से छोटा, तो 3 और 9 के बीच के सभी एलिमेंट आएंगे, 3 और 9 नहीं आएंगे। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब ये नहीं आएंगे, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 9। अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है ग्रेटर देन के साथ तो क्लोज इंटरवल होंगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है तो ओपन इंटरवल होंगे। ओपन इंटरवल के अंदर जो ब्रैकेट वाले एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन क्लोज इंटरवल के अंदर जो ब्रैकेट वाले एलिमेंट हैं वो इंक्लूड होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर सेमी ओपन लगा दूं मैं, जैसे 3 और 9 ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज के अंदर क्या होता है, जो क्लोज वाला होता है वो इंक्लूड होता है, मतलब 3 क्या होगा इंक्लूड, और ओपन के अंदर क्या होता है, ओपन ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो 9 क्या होगा डज नॉट इंक्लूड। तो ऐसे इंटरवल्स के लिए भी आप रेडी रहिएगा। ये क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल भी हम इसे बोल सकते हैं, सेमी का मतलब आधा। अब आगे देखते हैं पावर सेट।
अब आगे है पावर सेट। पावर सेट में क्या होगा देखिए, जैसे पावर सेट के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं, जैसे हमने सब इंस्पेक्टर का एग्जांपल लिया था, तो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर काम कर रहा है पुलिस लाइन के अंदर, तो वो सभी किसके अंडर काम करेंगे? जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं उनका सबका इंचार्ज कौन होता है? जैसे पुलिस कमिश्नर। तो पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर सभी क्या करेंगे? फॉलो। तो पुलिस कमिश्नर क्या हो गया? उन सब के लिए एक पावर सेट हो गया, और वो सेट क्या हो गए? सभी छोटे सेट हो गए। तो सभी सबसेट को मिलाकर एक बड़ा सेट बना दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। पावर सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल सबसेट। सभी सबसेट का जो सेट होगा वो क्या होगा? पावर सेट होगा। जैसे मैंने क्लास 11th का आपको एग्जांपल दिया, क्लास 11th के जो 4 सेक्शन थे ABCD में जो भी ABCD के सबसेट होंगे, ABCD सबसेट होंगे, उनको मिलाकर एक बड़ा सेट बना दूं तो जो बड़ा सेट होगा वो क्या होगा? पावर सेट होगा। जैसे मैथमेटिकली अगर मैं एग्जांपल लूँ, A सेट इज इक्वल टू 1 2 3 वाला ही हमने लिया था, 1 2 का छोटा एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 और 2। तो इसके सबसेट क्या होंगे? मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। सबसे पहला तो फाई होगा कि खाली सेट सबका सबसेट होता है, फिर क्या होगा? 1, फिर उसके बाद क्या होगा? 2, फिर उसके बाद क्या होगा? 1 और 2। तो टोटल कितने होंगे? 4। 4 कैसे होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, 2 की पावर 2 लिख देंगे तो कितने सबसेट पॉसिबल होंगे? 4। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए टोटल 4 सबसेट होंगे, इन सबसेट को मिलाकर एक बड़ा सेट में बना दूँ। ये बड़ा सेट बन गया हमारा, उसको हम P बोल लेंगे, पावर सेट। वो क्या हो जाएगा? पावर सेट। जिसके पास पावर हो सभी को बांध कर रखने की, सभी छोटे सेट को अपने अंदर रखे हुए है ये सेट, तो ये सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। तो ये भी बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है पावर सेट वाला। अगर आपसे सीधा पूछ लिए, ये भी इसके बेस के ऊपर पूछ सकता है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। अगर आपको सेट दे दे और पूछ ले कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट के अंदर तो क्या होते हैं? सब सेट ही होते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 4 ही एलिमेंट होंगे। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा वो देखिए। यूनिवर्सल में यूनिवर्स ये आप समझ सकते हैं, मतलब एक बड़ा सेट। जैसे मैं लिखूं रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ गए। सभी नंबर्स कौन से? नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी तरह के नंबर, होल नंबर, जो भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं? रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स इन सभी के लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, एक बड़ा सेट जिसके अंदर सभी सेट आ जाएं। जो पावर सेट है और यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। पावर सेट क्या था? ए सेट ऑफ ऑल सबसेट। सभी जो सबसेट होंगे किसी भी सेट के, अगर हमने सबसेट बनाए जो सभी सबसेट होंगे उनका एक बड़ा सेट बना दें तो वो क्या होगा? पावर सेट। लेकिन यूनिवर्सल सेट होगा वो एक बड़ा सेट होगा सभी सेट्स के लिए। जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ ए सेट, 1 2 3, एक सेट लिख दिया B 4 5 6, और एक सेट लिख दिया मैंने C 7 8 9 10। फिर एक सेट लिख रहा हूँ मैं यूनिवर्सल सेट। इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? एक बड़ा सेट जिसके अंदर सभी आ जाएं, 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक के सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं और सभी एलिमेंट इन तीनों सेट के अंदर हैं। तो जो U हो गया वो यूनिवर्सल सेट हो गया किसके लिए? A, B और C के लिए। तो ये है यूनिवर्सल सेट। और जो पावर सेट था वो क्या था? सबसेट का एक बड़ा सेट, सभी सबसेट बना दिए, उनको एक सेट में बंद कर दिया, वो हो गया पावर सेट। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान सी चीज़ें हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के। बुक साथ में रखिए, आप भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बताना है? फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है वो देखिए। अभी मैंने जो भी आपको बेसिक बताया है, सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, जो भी बताया है उन सभी के ऊपर बेस्ड है ये सभी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट में क्या है?
ए बी सी एक सेट है, वो सबसेट है सी बी ए का। तो आप ही बताइए क्या है सबसेट? सबसेट का मतलब क्या होता है? हर एक एलिमेंट उसका दूसरे सेट के अंदर होना चाहिए। तो ए बी सी दूसरे सेट के अंदर है, ए बी सी हाँ है, ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको पहले दिया भी था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। क्या होगी? ट्रू, हाँ सबसेट है। अब नेक्स्ट है 1 2 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ये किसका सिंबल था? प्रॉपर सबसेट का। ये किसका सिंबल है? सबसेट का। 2 3 1। अब 2 3 1 के प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? छोटे जो सभी सेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो 1 2 क्या है? 1 2 3, इससे तो छोटा सेट है। तो ये क्या है? 1 2 प्रॉपर सबसेट है 1 2 3 का। अगर मैं 1 2 3 के सबसेट लिखूंगा तो 1 2 भी आएगा, जैसे मैंने आपको लिख के बताया था। तो 1 2 3 जो हैं इसका 1 और 2 क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट कौन नहीं होगा? 1 2 3 नहीं होगा। अगर इसके बराबर का जो सेट आ जाए उसके बराबर का सबसेट हम लिखने लग जाए 1 2 3, वो प्रॉपर सबसेट इस सेट का नहीं होगा। बाकी सभी सेट के क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। तो 1 2 इसी के अंदर है, 1 और 2 है ना इसके अंदर एलिमेंट, 1 और 2 हैं, तो प्रॉपर सबसेट ये हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट कौन सा नहीं होगा? इसके बराबर का सेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि इसने तो ये बोल रखा है कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है। तो ये क्या होगी? स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, ए ई आई ओ यू इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी डी। तो सबसे पहले तो यहीं से पता चल गया ए ई आई ओ यू इसके सभी एलिमेंट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो प्रॉपर सबसेट होगा कहाँ से? होगा कहाँ से? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ये हमने ऊपर लिख लिया, नीचे आता नहीं इसलिए। अब देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 इज ए प्रॉपर सबसेट। ये क्या होना चाहिए? इसका प्रॉपर सबसेट है। ये हमें स्टेटमेंट बतानी है, ट्रू है या फॉल्स। ये सेट जो है इसका प्रॉपर सबसेट इसने बताया है। तो सबसे पहले तो हमें सेट्स निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर किए हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 8 होंगे वो कौन कौन से होंगे? इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 ये होते हैं। और लेस देन 8 लिखने में तो 2 4 6 लेस देन 8 यही होंगे। 8 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए तो 2 4 6 8 से छोटे यही होंगे। अब सेट सेकंड लिखते हैं, ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है इस सेट का। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64। तो 64 किसके से डिवाइड होगा? वो नेचुरल नंबर हम लिख लेंगे। नेचुरल नंबर सबसे पहले फर्स्ट 1 ही होगा, 1 सभी को डिवाइड करता है। उसके बाद 2 64 को डिवाइड करेगा, उसके बाद 4 भी करता है, फिर 6 तो डिवाइड करता है नहीं, उसके बाद 8 करता है। 8 के बाद कौन डिवाइड करेगा? 16, फिर 32, और बीच में और भी एक आध नंबर हो सकता है, और आगे भी क्या आ जाएगा? 64 खुद से भी डिवाइड होगा। अब देखिए 2 4 6 ये क्या है? इसका प्रॉपर सबसेट है या नहीं ये बताना हमें। प्रॉपर सबसेट क्या होता था? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए पार्ट ऑफ सेट बी। ए का हर एक एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बी का एक आध एलिमेंट ना हो तो ये तो बात यहाँ पे चल जाएगी, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। तो क्या ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं? क्या 6 बी के अंदर है? आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो 6 बी के अंदर नहीं है, तो हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर नहीं है। बी के अंदर हर एक एलिमेंट ए का है ही नहीं, तो बी तो ये तो सबसेट ही नहीं हुआ। प्रॉपर सबसेट की बात तो बाद में आती है। तो ये तो क्या हुआ? सबसेट ही नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि 6 इसके अंदर नहीं है। अगर 6 इस सेट के अंदर होता तो ये प्रॉपर सबसेट इसका हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स दीज एलिमेंट्स। अगर ए कितने एलिमेंट कंटेन किए हुए हैं? n एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो इसके सबसेट कितने होंगे? तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। n एलिमेंट अगर होंगे तो 2 की पावर में n लिख देंगे, उतने सबसेट हो जाएंगे। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। अगर 1 एलिमेंट होंगे तो इस सेट के ए सेट के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 1, कितने सबसेट होंगे? 2। अगर 2 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर में कितना लिख देंगे? 2, कितने सबसेट हो जाएंगे? 4 सबसेट। अगर 3 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर कितना लिख देंगे? 3, कितने एलिमेंट हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे 8।
तो 2 की पावर में लिख देंगे, जितने भी एलिमेंट हमें गिवन है उतने ही सबसेट किसी भी सेट के बनेंगे। तो आगे के जो क्वेश्चन बच गए हमारे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे आप भी खुद से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको बेसिक्स कराया है सभी उसके ऊपर बेस्ड हैं। तो आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।